हेलो डिजिटल मार्केटर्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोमेन और उसके टाइप्स के बारे में। तो इस वीडियो को मैंने 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। डोमेन क्या होता है, डोमेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, टाइप्स ऑफ डोमेन एक्सटेंशंस कैसे होते हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, जिससे कि आपको पता लगे कि डोमेन होते क्या है, डोमेन के बारे में सही जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि डोमेन होता क्या है। तो बेसिकली डोमेन ऑनलाइन एड्रेस होता है जो आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस या बिजनेस के बारे में लोगों को बताता है, और उस एड्रेस को एक्सेस करके कोई भी ऑनलाइन आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है। तो जब भी आप डोमेन नेम लो तो एक यूनिक डोमेन नेम लेना चाहिए, जिससे कि आपकी वेबसाइट लोग इजीली रिमेम्बर कर सकें। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो डोमेन दिखता कैसा है, तो डोमेन यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं www.example.com, या हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं www.google.com। तो google.com एक गूगल तक पहुंचने का एक जरिया है, एक एड्रेस है। तो डोमेन नेम बेसिकली होता है ऑनलाइन नेम होता है आपके बिजनेस का, और कोई भी यूजर इजीली एक्सेस कर सकता है, आपके बिजनेस तक पहुंच सकता है अगर उसको सही एड्रेस या डोमेन नेम मालूम होगा। तो अब हम यहाँ पे समझ लेते हैं डोमेन स्ट्रक्चर। डोमेन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो जो सबसे पहले होता है HTTPS, तो उसको हम प्रोटोकॉल बोलते हैं, या इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और www डॉट का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, और डोमेन नेम जो भी आप बाय करते हो, और .com। तो यहाँ आप एक डोमेन पे बहुत सारे सब डोमेन क्रिएट कर सकते हो। सो बेसिकली सब डोमेन एक पार्ट होता है लार्जर डोमेन का। जैसे कि हम एग्जांपल देख लेते हैं blog.google.com, analytics.google.com। तो ये सारे क्या हैं, एक गूगल के सब डोमेन है। तो सब डोमेन आपकी जो कैटेगरी है, कंटेंट क्रिएशन सेक्शन है, उसको ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। तो आप एक डोमेन पे अनलिमिटेड नंबर ऑफ सब डोमेन क्रिएट कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्ट, अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी आप इजीली क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे सिंपली डोमेन का मतलब होता है कि ऐसा एड्रेस जो यूजर इजीली आइडेंटिफाई कर सके आपके बिजनेस को ऑनलाइन एक्सेस करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि example.com एक एग्जाम्पल है एक परफेक्ट डोमेन का। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ टाइप्स ऑफ डोमेन एक्सटेंशंस के बारे में। तो .com, .org, .info ये डिफरेंट टाइप के एक्सटेंशन है। तो यहाँ पे समझ लेते हैं कि एक्सटेंशंस होते क्या हैं। तो एक्सटेंशंस बेसिकली एक आपके जो डोमेन लोग हैं उसको कैटेगराइज करते हैं। हर एक कैटेगरी के लिए एक अलग एक्सटेंशन है, जिससे आप है ना इजीली समझ सकते हैं कि ये डोमेन किस कैटेगरी का है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं टॉप लेवल डोमेन। तो वर्ल्ड वाइड जो मोस्टली लोग डोमेन प्रेफर करते हैं लेना, वो होता है टॉप लेवल डोमेन। जैसे कि हो गया .com, .org, .net, .co, .online। तो अगर आपको जो डोमेन लेना है और आपको अगर बिजनेस अपना वर्ल्ड वाइड ग्रो करना है, तो आप प्रेफर करिए .com। .com वर्ल्ड वाइड होता है और आप इजीली अपने प्रोडक्ट सर्विस को प्रमोट कर सकते हो। अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन खोलना चाहते हो तो आप प्रेफर कर सकते हो .org। अगर आप कोई नेटवर्क रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है तो आप .net बाय कर सकते हो। तो ये सारे टॉप लेवल डोमेन के एग्जांपल हैं, और ये टॉप लेवल डोमेन एक्सटेंशंस हैं। अब हम बात करते हैं जेनरिक TLD। तो जेनरिक TLD का यहाँ पे सिंपली मतलब होता है कि ये स्पेसिफिक टाइप के एक्सटेंशंस होते हैं। जैसे कि अगर आप ऐप से रिलेटेड कोई वेबसाइट खोल रहे हो तो आप .app ले सकते हो, .blog ले सकते हो अगर आप ब्लॉग ओपन कर रहे हो, .guru भी आप कर सकते हो। तो ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं। .guru आप ले सकते हो अगर आप कोई एक्सपर्ट हो, प्रोफेशनल हो, और .tech भी आप ले सकते हो अगर आप टेक्नोलॉजी रिलेटेड वेबसाइट है। तो ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक टाइप के एक्सटेंशंस होते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के एक्सटेंशन, जो है कंट्री कोड TLD। तो CCTLD का यहाँ पे मतलब है कि यहाँ पे ये कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी .in, .pk, .us, .ge, .jp। तो ये सारे कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप अपना बिजनेस सिर्फ लिमिटेड कंट्री में या पर्टिकुलर कंट्री में ही अच्छे से ग्रो करना चाहते हो, अपनी वेबसाइट को जल्दी रैंक कराना चाहते हो, तो आप CCTLD वाले डोमेन ले सकते हो। ये जल्दी रैंक करते हैं इन कंपैरिजन ऑफ टॉप लेवल डोमेन, इन कंपैरिजन ऑफ .com, .org।
बिकॉज इन पे कंपटीशन लेवल काफी कम रहता है। अब हम बात करते हैं ईएमडी डोमेन की, जिसको हम एग्जैक्ट मैच डोमेन भी बोलते हैं। तो ईएमडी डोमेन बेसिकली वो डोमेन होता है जो भी आपके प्रोडक्ट सर्विसेज से रिलेटेड मेन कीवर्ड होता है, उसी कीवर्ड को आप एज अ डोमेन बाय कर लेते हो, तो वो आपका एक डोमेन ईएमडी डोमेन कहलाया जाता है। तो ये आपकी एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प करता है कहीं ना कहीं।